खरगे ने पीएम मोदी पर दिमागी नक्सल को लेकर अटैक करते हुए कहा कि पीएम मोदी रोजगार, महंगाई और निवेश पर क्यों नहीं बोलते। खरगे कर्नाटक के कलबुर्गी पहुंचे थे, जहां उन्होंने कहा कि पीएम देश के लिए आप क्या कर रहे हैं उस पर बात कीजिए। ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವತ್ನಾಳ ಮೋದಿ ಅವರು ಅದು ಅಲ್ಲಲ್ಲ ದಿಮಾಗಿ ನಕ್ಸಲೈಟ್ಸ್ ದಿಮಾಗಿ ನಕ್ಸಲೈಟ್ ನೀವು ಬರ್ತೀವಿ ಸೊ ನಾವೆಲ್ಲ ದಿಮಾಗಿ ನಕ್ಸಲೈಟ್ಸ್ ನೀನ್ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಗೇನು ಯುವಕರು ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಬೆನ್ನತ್ತು ಹೊಡಿತಾರೆ ನೀವು ದಿಮಾಗಿ ನಕ್ಸಲೈಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಬನ್ ನಕ್ಸಲೈಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ನೀವು ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅದು ಹೇಳಿ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿ ದೇಶದ ಜನರ ಕೈಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊಡೋದು ಮಾತಾಡಿ। अभी जो दिमागी नक्सल वाला शब्द प्रधानमंत्री ने कहा, इस पर विवाद थम नहीं रहा और सवाल यही है हर्षवर्धन जी की शब्द इतना चुभ क्यों रहा है, इस पर इतनी प्रतिक्रियाएं क्यों आ रही हैं? नहीं, मुझे थोड़ा एक तरह से कहें कि क्या कहें उसके लिए कोई शब्द नहीं मिल रहा है कि मैं क्या कहूँ। हतप्रभ भी नहीं कह सकता, दुखी भी नहीं कह सकता, आश्चर्यजनक भी नहीं कह सकता। कोई अपने आप को दिमागी नक्सल से रिलेट कैसे कर सकता है? देश का पूर्व गृह मंत्री जो नक्सलियों के खिलाफ बहुत आयरन हैंड से लड़ाई लड़ रहा था, उसने लिख दिया कि मैं भी दिमागी नक्सल हूं। और उसको समझने के लिए भारत में आतंकवादी आते हैं तो उनके दिमागी आतंकवादी कौन है? शहबाज शरीफ है, असीम मुनीर है, मौलाना मसूद अजहर है, और जो आतंकवादी हैं ऐसे वो हैं। क्या कोई भी पार्टी भारत में जो लोकतांत्रिक तरीके से काम कर रही है उसके नेता अपने आप को दिमागी नक्सल कह सकते हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से बड़ा स्पष्ट कहा, सीधा शब्द था, हथियारी नक्सल समाप्त हो गए, दिमागी नक्सल को समाप्त करना। ऑब्वियस है, कोई भी जो विचार होता है वही आगे अच्छा कर देता है। जिसको अभी हम बात कर रहे थे, दुनिया का कोई भी इनोवेशन कर दे, और वही विचार होता है जो आतंकवादी पैदा कर देता है। इन्हीं नक्सलवादियों ने देश के हजारों परिवारों को उजाड़ दिया, बर्बाद कर दिया। 500 से ज्यादा स्कूल तो सिर्फ और सिर्फ छत्तीसगढ़ में उड़ा दिए, 250 से ज्यादा अस्पताल उड़ा दिए, मोबाइल टावर, सड़क और वो सब छोड़ दीजिए। जाने कितने लोगों के हाथ पैर वो जीवन भर अब नहीं रहेंगे, वो चलने के लिए विकलांग हो गए, उनकी स्थिति खराब हो गई। आप जरा सोचिए। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इतना संवेदनहीन, राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खतरा देखते हुए भी ऐसा संवेदनहीन व्यवहार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने जो कहा वो उनके लिए कहा जो नक्सलियों को सपोर्ट करते हैं, उनके लिए जो खाद पानी तैयार करते हैं, उनके लिए जो वैचारिक तौर पर। अगर कांग्रेस पार्टी उसमें जुड़ जाए तो फिर मैं कहता हूं, मैं क्या कहूं, हतप्रभ अपने को कहूं या कौन सा शब्द कहूं, मुझे नहीं सूझ रहा है। बचना चाहिए इससे। लेकिन ये तो विजय जी इसको ऐसे लेकर जा रहे हैं ना, कांग्रेस के जितने भी नेताओं को आप सुनिए, विपक्ष के जितने भी नेताओं को सुनिए, वो इसको इस तरीके से लेकर जा रहे हैं कि जो इस सरकार के खिलाफ बोलता है उसे प्रधानमंत्री ने दिमागी नक्सल बोल दिया, और उसमें वो अपने आप को जोड़ रहे हैं। यही सारा झगड़ा है कि आप दिमागी नक्सल जो समझ रहे हैं जो लोग अपने आप को, और जिसके लिए सरकार ने बोला, ये जो डेफिनेशन है और डिस्टिंक्शन है सरकार और राष्ट्र का, उसका घालमेल सारा आपने कर दिया है। आप सरकार को ही राष्ट्र समझने लगे, समझे? जब सरकार को राष्ट्र समझते हैं तो फिर जो लोग सरकार के खिलाफ होते हैं उनको आप दिमागी नक्सल के तौर पर देखते हैं। जो बात अभी हुई वो बिल्कुल ठीक बात है कि नक्सल का कोई विचार ही होता है जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, उसका एजुकेशन लेवल तो सेकंड लेवल पर होता है, और एजुकेशन मशीनरी को खत्म करना आसान काम है, दिमागी जो पूरे का पूरा सिस्टम है उसको खत्म करना बहुत मुश्किल है। वो पूरी दुनिया में चल रहा होता है अलग अलग तरीके से। लेकिन क्या उस शब्द का इस्तेमाल आप वाकई उन लोगों के लिए कर रहे हैं नियत में जो नक्सलवाद को बढ़ाने के लिए, आतंकवाद को बढ़ाने, मैं केवल नक्सल की बात नहीं कर रहा, आतंकवाद को बढ़ाने के लिए या देश के खिलाफ काम करने के लिए कर रहे हैं, या उसका इन प्रैक्टिकल टर्म्स इस्तेमाल डेरोगेटरी तरीके से भी, केवल ये नहीं है कि मैं कोई उनको गोली मारने की बात हो रही है, डेरोगेटरी तरीके से यदि सरकार के खिलाफ बोलने वालों के लिए कर रहे हैं तो ये भी उतनी की उतनी चिंता की बात है। ये महत्वपूर्ण है, और इसी को विपक्ष नैरेटिव के तौर पर सेट उसको उसी तरह से कर रहा है। यही बता रहा है कि ये सिर्फ हमारे लिए कहा जा रहा है, ये सरकार के जो विरोधी हैं उनके लिए कहा जा रहा है।